जिसे झुकना आ गया वह बाजी मार गया। सनातन संस्कृति में संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इनमें गृहस्थ आश्रम का दूसरा स्थान है और इसके कर्तव्य कर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विश्व में ज़्यादातर संख्या गृहस्थों की है। यदि इनका जीवन साधनामय और भक्तिमय हो जाए तो विश्व शांति का अमोघ साधन बन जाएगा। या यूँ कहें, यदि गृहस्थ अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निभाएं तो उनका जीवन सबसे आदर्श जीवन होगा। शास्त्रों, संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की ज़्यादातर शिक्षाएं इसी वर्ग यानी गृहस्थों को केंद्रित करके वर्णित की गई हैं। वस्तुतः सुखी और शांत जीवन का आधार तो प्रेम ही है। संत जन कहते हैं कि फिर कर देखा जुगत जगत जो, जहाँ प्रेम लवलेश, वहाँ तो सुख रस है कुछ, शेष है कष्ट कलेश। मित्र बंधु संबंध में स्नेह सुत है सार, प्रेम बिना नीरस सभी अपना पर संसार। कहने का मतलब यह है कि जिस परिवार में प्रेम होता है, सभी सदस्य में मेल जोल अच्छा होता है और सब अपने अपने कर्तव्यों को ठीक ठाक निभाते हैं, ठीक, वहाँ शांति और संपन्नता रहती है। एक महिला बहुत बड़े संत की शिष्या थी। वह अपने नवविवाहित पुत्र और बहू को संत जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गई। सबने संत को प्रणाम किया, बैठ गए। लड़का उच्छृंखल स्वभाव का था। उसकी साधु संत और धर्म कर्म में आस्था नहीं थी। वह भगवान और धर्म का माखौल उड़ाता था तथा साधु संतों को समाज पर बोझ समझता था। बेटे के स्वभाव से दुखी माँ ने संत जी से प्रार्थना की, गुरुदेव कृपया आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे बेटे को उद्दंडता दूर हो जाए और सन्मार्ग पर चलने लगे। यह आज आपके पास भी बड़ी मुश्किल से आया है, मेरे कहने से नहीं बल्कि पत्नी के कहने पर आया है। संत ने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने हाथ हैं? लड़के ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, 2 हैं। और पत्नी के लड़के ने खींच कर जवाब दिया है, उसके भी 2 हैं। संत ने फिर पूछा, दोनों को मिलाकर कितने हुए? 4। संत ने फिर कहा, बेटा पाँव कितने हैं? लड़का क्रोधित हो गया और अधिक झुंझला कर कहा, 2 मेरे और 2 मेरी पत्नी के और दोनों के मिलाकर 4। संत ने कहा, शाबाश बेटा, जब पति पत्नी सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं अर्थात धर्मानुकूल चलते हैं तो चतुर्भुज हो जाते हैं, और यदि शास्त्र विरुद्ध दुराचारी जीवन यापन करें तो बिल्कुल पशुवत चतुर्पाद हो जाते हैं, अर्थात झूठ, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी तथा हेरा फेरी। धन तो दे सकते हैं लेकिन शांति नहीं। महाराज जी ने कहा, बेटा गलत तरीके से एक अर्थ के मिलने पर अनेक अर्थ भी साथ हो जाते हैं। संत की बात सुनकर युवक के अंदर सनसनी दौड़ गई और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके उपदेश का सदा ध्यान रखूँगा। महाराज बोले, धन्यवाद बेटा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए एक बात और याद रखना, जिंदगी में झुकना सीखना, और जिसे झुकना आ गया वो बाजी मार गया। विनम्र बने और सहना सीखे। आज के युग में पति पत्नी के आगे, पत्नी पति के आगे नहीं झुकती। कहते हैं हम किस बात में कम हैं, और बाद में दोनों कचहरी में मिलते हैं। सास बहू एक दूसरे का सम्मान नहीं करती और बाद में परिवार में कलह होता है। इसलिए यह न सोचे कि झुकना, सहना, विनम्र होना कमजोरी की निशानी है।
बल्कि ये तो शूरवीरता और महानता के प्रतीक हैं। धन्यवाद।